अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर का पहला ही हफ्ता आपके ऊपर वक्त की बहारों का आगाज़ कर देगा। दो मेजर चेंजेस हैं और इन दोनों चेंजेस का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा। एक तो मरकरी है और मरकरी आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर को। मरकरी रेट्रोग्रेड था तो कुछ साजिशें आपके ख़िलाफ़ कारगर हो सकती थी, आपकी लेग पुल सक्सेसफुली हो सकती थी, आपकी अपोजिशन आपकी रिस्पेक्ट को या आपकी सक्सेसेस को डिले कर सकती थी या रेजिस्ट कर सकती थी। बट जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक तो छुपी हुई चीज़ें वाज़े तौर पर आपके सामने आने लग जाएंगी, जो लोग आपकी खराबियाँ करने पर मसरूफ़ थे वो आपको पता लग जाएंगे एंड फिर आप अपनी अक्ल ज़हानत से उन्हें रिपेल कर सकेंगे। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपकी ख़ुद की कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती थी, जैसे सेंसिटिव मेंटालिटी, जैसे नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, जैसे क़ुव्वत हाफ़ज़ा का कमज़ोर होना। ये मरकरी के डायरेक्ट होते ही तीनों सिचुएशंस रिकवर हो जाएंगी। आपकी सेंसिटिविटीज़ कम होंगी, ओवर थिंकिंग, फ़िक्र और खौफ ये दूर होगा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा सेटल होगी एंड नॉन डिसाइसिव बिहेवियर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में बदल जाएंगे। तीसरा फ़ायदा, जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर हो तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। मरकरी वर्गो एंगल पर है, ये अच्छा एंगल है। मरकरी के 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से लिब्रा स्टूडेंट्स 2 अक्टूबर से ग्रोथ देखेंगे अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, आसानी देखेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का बढ़ जाना उनकी जो ब्लैंक माइंड स्टेट थी उसको रिकवर कर देगा। ये इतने फ़ायदे। फिर अगर कोई लिब्रा ऐसा था जो ज़हनी काबिलियत से ही अपने सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म किया करते थे, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। एंड इसकी वजह से अगर किसी तरह का मर्ज़ दिमाग को लाहक था, जैसे एंग्जाइटी, जैसे डिप्रेशन, जैसे ओवर थिंकिंग, जैसे लैक ऑफ स्टैमिना ऑफ योर माइंड स्किल्स, जैसे 2 घंटे काम करके थक जाना और फिर वीकनेस महसूस करना, ये रिकवर होता हुआ नज़र आएगा आपको 2 अक्टूबर से। सूरज और आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस, ये दोनों ही आपके पहले हाउस में। मैंने अब आपसे पहले 6 और स्टार्स की वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं। सो यू आर ऑन योर बेस्ट। टॉरस, वर्गोज एंड लिब्राज आर ऑन देयर बेस्ट इन अक्टूबर मंथ। सूरज और वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर होना आपकी रोमांटिक इमोशंस को इन्हांस करेगा, डिसाइसिव भी होगा। रिलेशनशिप जो सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ आएगी, लव सेक्टर में ग्रोथ आएगी, फैमिली सेक्टर में ग्रोथ आएगी, अट्रैक्शंस इंक्रीज करेंगी, ह्यूमर इंक्रीज करेगा, फेस वैल्यू बढ़ेगी एंड सबसे बड़ी बात, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ री स्ट्रेंथ होंगी, री पॉलिश होंगी, एस्टैब्लिश होंगी। सूरज के पहले घर में होने की वजह से आप अपने रुके हुए कामों को सेटल कर सकेंगे। सूरज के पहले घर में होने की वजह से आप चीज़ों को फेस करने के लिए कोलिजन तक भी जाएंगे, तसादुम तक भी, प्रोडक्टिवली। ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े करेंगे, बट प्रोडक्टिवली, मतलब जो चीज़ें आप बंद कमरों में चुपके से करने के आदी थे, अब बाहर निकलकर कई लोगों के साथ आर्गूमेंट्स भी करने पड़े, उनको अपने दलाइल देने पड़े, एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े, या फिर अमली इक़दामात के लिए आपको एक मुज़ाहरा करना पड़े, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़े, तो उन सब सेक्टर्स में अब आप रेडी हैं। फिर आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर, दिस इज़ सेकंड पावरफुल न्यूज़। मार्स 3 तरह से फ़ायदेमंद है। एक तरह से ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है 2nd एंगल का, सो जॉब स्विचिंग अच्छी है, नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना अच्छी हैं, कारोबार से इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल नेशनल लेवल के कारोबार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना अच्छा है, जॉब से कारोबार में आना अच्छा है, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर कारोबार करना अच्छा है, ये सब प्रोडक्टिव है। दूसरा फ़ायदा, इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आएगा। अगर आप में दूरियां थीं तो नज़दीकी आएंगी, नाराज़गियाँ थीं तो मोहब्बतें पैदा होंगी, दिल टेढ़े थे तो ठीक हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा इसका है कि ये आपके लिए आपके 9th एंगल पर स्पिरिचुअल साइड को भी इन्हेंस करेगा। ये आपके जज्बाती कैफियत को इंसाफ पसंद बना देगा, हकीकत पसंद बना देगा। तो इतने फ़ायदे आपके पास मुयस्सर है। सैटर्न और जुपिटर अभी दोनों रेट्रोग्रेड हैं। वैसे सैटर्न अक्टूबर में डायरेक्ट हो जाएगा तीसरे हफ्ते, तो एक ही जुपिटर रह जाएगा, वो नवंबर में जाके डायरेक्ट होगा। अगर कोई आदमी, कोई लेडी
कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट अपनी अवेलेबल टाइम सपोर्ट से ही, अपनी नेचुरल फ़्लो से ही अपनी ज़िंदगी को आसाइशों से भर रहा है, इज़्ज़तें बना रहा है, कारोबार चला रहा है, रिलेशनशिप मुफीद है, माइंड पीसफुल है, तो फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। मतलब आपने अपनी नेचुरल स्किल्स से ही सिचुएशन, टाइम, बिहेवियर को कवर कर लिया। बट अगर आप उलझ रहे हैं, खराबियाँ बढ़ रही हैं, मुसलसल नुकसानात हो रहे हैं, तो देन यू नीड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, और ये ब्लेसिंग्स के लिए काफ़ी होगी, खैर और बरकत। एंड एज अ लिब्रा, रूबी पहनना, ओपल पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी फितरी सलाहियतों को सस्टेन करेंगे, बूस्ट अप करेंगे, रिपेयर करेंगे। इन दोनों रेमेडीज़ को एवरेज रेमेडीज़ कहा जा सकता है। इससे आपकी ग्रोथ होगी, इससे आप जो रीसेंट सिनेरियोज़ हैं टाइम बिहेवियर के, उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बाई बर्थ किसी सेंसिटिविटी में फंसे हुए हैं और वो आपको झकड़े हुए है, आपको बुज़दिल बनाए हुए है, आपको लाग़र किया हुआ है, आपको बैड लक में डाला हुआ है, तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशंस। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि रियल कॉज ऑफ डैमेज क्या है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। दिस इज़ फॉर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, बट बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द फर्स्ट डायग्नोसिस सिस्टम जिससे पता लग जाता है कि आपके मामलात किधर को जा रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन कराना चाहें तो इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, एंड होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वो प्रोफेशनल फोरम है। अगले हफ्ते नई एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस पैदा होंगी, वो आपके लिए मज़ीद प्रोडक्टिव हैं। इन एडवांस में क्लू दे रहा हूँ, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते ये जो 7 दिन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है लिब्रास। अगर आपके अंदर इतना सा भी स्पार्क है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मिशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी विल को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का कंफर्ट हासिल करने के लिए, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें आप ये सब बुनियादें बना सकते हैं। और यही थ्योरी चलती आ रही है लिब्रास। जब अच्छा टाइम हो तो अपनी सलाहियतों को ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उस अच्छे टाइम से ज़्यादा रिवॉर्ड्स लिए जा सकें। जब बुरा टाइम हो तो अपने अच्छे दौर की कमाइयाँ, अच्छे दौर की इज़्ज़तें, अच्छे दौर की सेहत, वो यूज़ करना होती है। ये बुलबुल और चींटी की कहानी हमें बचपन में प्राइमरी में पढ़ाई जाती थी। बुलबुल सिर्फ बहारें एंजॉय करता था, रिज़र्व कुछ नहीं करता था, जबकि चींटी चीज़ों को बचा के रखती थी, संभालती थी और उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा थी। तो जब ख़िज़ा आई तो बुलबुल भूखा रहने लग गया, जबकि चींटी के पास बहुत कुछ था खाने को। सो उस वक़्त ये जस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लगती थी, बट हकीकत यही है कि अच्छे वक़्त को सिर्फ एंजॉय नहीं करना होता, उसमें अपने रिज़र्व्स को भी बढ़ाना होता है, चाहे वो इज़्ज़त की शक्ल में हो, रूहानियत की शक्ल में हो, रिश्तों की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो या सेहत की शक्ल में हो। अगर इन नेमतों में से जो अभी मैंने आपके सामने रखी, कोई एक भी कम हो जाएगी तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म होगा। आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास बहुत इज़्ज़त हो, आपके पास बहुत कंफर्ट हो, लेकिन आपके पास सेहत ना हो, तो वो सारी चीज़ें बेमायनी सी हो जाएंगी। आपने पिछले दिनों जब पेंडेमिक सीज़न था 2020 में, आपने देख ही लिया सेहत की फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं थी दुनिया में, तो सारा कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी बेमज़ा थी। एंड इसी तरह अगर इज़्ज़त नहीं है, बाकी सब कुछ है, अगर पैसे नहीं हैं लेकिन बाकी सब कुछ है, तो फिर ये चीज़ें वाइब्रेशंस में चली जाती हैं, उतनी स्मूथ नहीं रहती। इसलिए हर सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है। एंड हर सेक्टर के फ्यूल के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। सो ऑन पूरा मंथ ही बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट वीक। अभी हम 7 दिनों की बात कर रहे थे तो मैंने तफसील आपकी खिदमत में रख दी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जो मज़ीद चेंजेस आएंगी उनकी तफसील फिर बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपके लिए इतनी सी नॉलेज में भी इजाफ़ा करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।